हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में, तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं फर्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है यस बैंक लिमिटेड। आज के दिन यहाँ पे 5% से ज़्यादा का एक शानदार गेन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया जिसके वजह से गेन हुआ है। तो ये न्यूज़ जो है वो कल का न्यूज़ है, लेकिन इम्पैक्ट यहाँ पे आज के दिन देखने को मिला है क्योंकि कल संडे था और आज जो है मार्केट ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या न्यूज़ है, तो देखो यहाँ पे न्यूज़ ऐसा निकल के आ रहा है कि 150 करोड़ का जो है फंडिंग, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 150 करोड़ यहाँ पे यस बैंक को मिलते हुए दिखाई दे रहा है, जो उन्होंने यहाँ पे बैड लोन जो है सेल किया है। देखो बैड लोन पहले यहाँ पे क्या होता है, जो लोग नहीं जानते तो मैं बता दूं, यस बैंक का जो है डूबने का मेन कारण यहाँ पे क्या था, वो था यहाँ पे लोन। ठीक है, मतलब यहाँ पे यस बैंक जो है आपको हायर इंटरेस्ट कमाने के लिए वो मतलब हायर इंटरेस्ट कमाने के लिए यहाँ पे लगातार जो है लोन दे रही थी, और एक ऐसी कंपनी को जो कंपनी पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है। क्यों? क्योंकि उनको हाई इंटरेस्ट कमाना है। और क्या हुआ कि आज जो है यस बैंक का हालत यहाँ पे ख़राब है। तो बस यही जो लोन फंसा हुआ है ना, वो यहाँ पे थर्ड पार्टी को सेल करती है, जो क्या करेगा कि मान लो यदि आपका जो लोन है वो 180 करोड़ का फंसा हुआ है, तो जो थर्ड पार्टी है वो यहाँ पे क्या बोले कि भाई यस बैंक आप मुझे 150 करोड़ में अपना लोन बेच दो और मैं यहाँ पे रिकवरी कर लूँगा। ठीक है, तो ये अब 160 करोड़ में यहाँ पे रिकवरी करे तो ये थर्ड पार्टी का 10 करोड़ का यहाँ पे बेनिफिट हो गया। लेकिन यस बैंक तो यहाँ पे चाहेगी यही ना कि जो उनका बैड लोन है वो यहाँ पे जल्दी से हटे, अपने जो नुकसान को लगा करके वो यहाँ पे सेल करती है, और बस यहाँ पे वही सेल करते हुए दिखाई दे रही है, जिसके कारण उनको 150 करोड़ यहाँ पर एक रिसिप्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। और आज के दिन यहाँ पे 1 जनवरी के दिन जो है स्टार्टिंग में ही एक अच्छे गेन के साथ ये ओपन होते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, चलो ये तो लॉजिक हम लोग को यहाँ पे सही से समझ में आ गया। अब यदि कोई डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना न्यूज़ के रिगार्डिंग से। लेकिन जो लोग यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी हम लोग यहाँ पे शेयर को बाई कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट के अनुसार जो है जो इसका टारगेट है वो यहाँ पर 26 रुपये तक आ सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, लेकिन उनको यहाँ पे एक चीज़ और बोलना है कि आप लोग स्टॉप लॉस को भी जो मेंटेन करना, जो यहाँ पे होगा 19 रुपये का। समझो एक चीज़ क्या है कि ये जो भी टारगेट आप देख रहे हो ना, ये टारगेट है आपका बस ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से, इन्वेस्टमेंट से यस बैंक को बाई मत करना। मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूं, देखो यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है एक सही कंपनी में करो, क्यों ना उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो, टाइम लगेगा लेकिन सेफ यहाँ पे रहोगे। लेकिन यदि आपको यस बैंक में लगाना है या फिर आपको वोडाफोन आइडिया में लगाना है, तो बस आप यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पज से ही जाओ, ताकि इन्वेस्टमेंट से। ऐसा मत समझना कि यस बैंक का जो प्राइस है वो यहाँ पे पहले ऐसा 400 जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो ये सब लॉजिक को समझ करके ही कोई भी पैसा लगाना। ऐसा नहीं कि भाई 26 रुपये दाम है, 23 रुपये दाम है, तो भाई तो चलो पैसा हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, बहुत कम दाम है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस बात को सही से समझ करके ही कोई फैसला लेना। उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है एस्ट्रल लिमिटेड। देखो बहुत दिनों से ही ये फिलहाल एक साइडवेज एरिया में ये चलते हुए दिखाई दे रहा है, जो अपने यहाँ पे गौर भी किया। मार्केट में बुल्ली साइन है, लेकिन उसके बाद भी ये साइडवेज चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि मैंने शेयर भी किया हुआ है कि जब भी कोई कंपनी जब साइडवेज जब आपको चलता है, उसका जो टेक्निकल यदि वो दिखाई दे रहा है कि साइडवेज चल रहा है ना, तो ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये समझने का कि कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है। अब यदि ब्रेकआउट करता है तो सही में एक बाई मोमेंटम के साथ यहाँ पर बुल रन जो है देखने को मिलेगा इस कंपनी में। और यदि नीचे से यदि ये ब्रेकआउट करता है, सॉरी यहाँ पे यदि नीचे से ब्रेकडाउन करता है, तो फिर सेम बियरिश की तरह ये जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन एक लॉजिक को समझो यहाँ पे, यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट को ओपन करें तो यहाँ पर 1 साल का यदि हम लोग चार्ट को समझे ना ऑलमोस्ट, तो कुछ महीने से यहाँ पे ये साइडवेज चल रहा है, तो एक स्ट्रॉन्ग साइन है। ठीक है, मेरे हद तक। और जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों को भी सही से मालूम है कि कंपनी का बिजनेस कैसा है और क्या ये ग्रोथ का यहाँ पे चांस है या फिर नहीं, ये भी आप लोग सही से जान रहे हो। कंपनी का फंडामेंटल कैसा है वो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। बैलेंस शीट देखोगे, जो यहाँ पे कर्ज है वो यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो कर्ज कुछ भी रहे, लेकिन जो कंपनी का बैलेंस शीट है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और यदि आप सिंपल देखो लॉजिक, तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी देखोगे
भाई 0.03 है, मतलब कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। और साथ देखोगे यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो यहाँ पे 28 टाइम्स है, मतलब यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 2800 रुपया, मतलब कंपनी कभी भी इस 100 रुपया को चुका सकता है। तो ये एक तरह का यहाँ पे ना के बराबर का ही लोन है जो हम लोग यहाँ पे सही से समझ रहे हैं। यहाँ पे ROC भी 23% का है, 20% से ऊपर है, मतलब कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा 23% से ग्रोथ कर रहा है। देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे सेल्स में यहाँ पे लगातार बढ़त ही दिखने को मिलता है। और देखो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट बढ़त ही दिखाई दे रहा है। तो लॉजिक को यहाँ पे समझो। और एक चीज और यहाँ पर जो सबसे जो बड़ा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है जानते हो, वो यहाँ पे है इन्वेस्टर होल्डिंग। ठीक है, प्रमोटर के पास 55.85% है, एक फ्लैट अभी दिखाई दे रहा है कुछ क्वार्टर से। लेकिन देखोगे तो यहाँ पर FIS जो है फिर से बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, और इस बार से देखोगे तो यहाँ पे Q2 में 18.50% यहाँ पे दिखाई दे रहा है। साथ देखो डोमेस्टिक वाले तो यहाँ पे वो सेल कर रहे हैं, लेकिन बाई कौन कर रहा है, FIS। और देखोगे तो यहाँ पे सेल एक और यहाँ पे हो रहा है जो कर रही है पब्लिक। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक स्टडी करने के लायक ये कंपनी है। यदि आपके पास है डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अभी 52 वीक हाई के आसपास ही ये यहाँ पे मंडरा रहा है, और जैसे ही ये ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा बाय मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो यदि आपके पास एस्ट्रल लिमिटेड का शेयर है तो होल्ड करके चलो, बाकी आगे आपकी मर्जी है, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे डिसीजन भी अंतिम आपका ही होना चाहिए। लेकिन एक यदि हम लोग अपने माइंडसेट को सही से यहाँ पे समझाएं तो एक अच्छा बुलिश पैटर्न बन सकता है। यदि आप सोच भी रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी भी बाई करना, कोई भी जल्दीबाजी नहीं होगा, एक सही टाइम है। हाँ, बस 25 या फिर 30% करके ही बाई करो। मार्केट है, कोई नहीं जानता कि कब कोई शेयर गिरेगा, तो फिर एवरेज करने का एक सही मौका होना चाहिए और आपके पास फंड भी होना चाहिए। तो इसलिए अभी 30% भी इन्वेस्ट करके चल सकते हो एस्ट्रल में। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं नेक्स्ट शेयर के बारे में, जिसका नाम है अदानी पोर्ट्स। आपके साथ मैंने शेयर भी किया हुआ है कि जब भी हम लोग अदानी के बारे में डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर कोई ना कोई जो है डेफिनेटली न्यूज़ यहाँ पर होगा। और यहाँ पर न्यूज़ क्या है, मतलब वो यहाँ पे एक फैक्ट का ही न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से समझ लेते हैं। तो देखो आज का जो गेन का जो वजह क्या है जानते हो अदानी पोर्ट्स में, वो यहाँ पर है आपको बोर्ड मीटिंग, जो यहाँ पे डेट फिक्स हो चुका है 3 जनवरी दिन यहाँ पे बोर्ड मीटिंग यहाँ पे होने वाला है, जिसमें यहाँ पे अप्रूव ए प्रपोजल फॉर द इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर बाय ए वे ऑफ पब्लिक ऑफरिंग। साथ साथ यहाँ पे जो प्रोफेशनल अलॉटमेंट और एक कॉम्बिनेशन थ्योरम। ठीक है, मतलब हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 3 जनवरी के दिन जो फाइनली अप्रूवल यहाँ पे देखने को मिलेगा NCD का, जो थ्रू जो पैसा जो यहाँ पे रेज करना चाह रही है कंपनी। तो ठीक है, इस न्यूज़ के कारण आज के दिन यहाँ पे गेन देखने को मिला है और हम लोग को डेफिनेटली अभी यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। मैंने शेयर भी किया हुआ कि देखो अदानी ग्रुप का, ठीक है, यदि आप मुझसे पूछोगे कौन से 2 कंपनी आपको पसंद है, फिर कौन कौन सी कंपनी पसंद है, तो मुझे मात्र फिलहाल जो वैल्यूएशन के हिसाब से 2 कंपनी ही सही लगती है। पहला यहाँ पे है अदानी पावर, सेकंड है यहाँ पे अदानी पोर्ट्स, जो मैंने आपके साथ शुरू से ही शेयर किया हुआ है। और आज दिन यहाँ पे गेन हुआ था, लेकिन फिर स्टार्टिंग में गेन हुआ, फिर यहाँ पे एंडिंग में थोड़ा सा यहाँ पे ये करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। और जो सबका आज के दिन जो है ना चार्ट इसी तरह से बनते हुए दिखाई दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये न्यूज़ के कारण जो है गेन देखने को मिला है, तो अभी आपको आराम से होल्ड करके चलना चाहिए। पोर्ट्स के रिगार्डिंग से आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो ही आप यहाँ पे जाओ, यदि आपको इसके बारे में समझ नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। जो बिजनेस के बारे में जो खुद आपको समझ में आ रहा है उसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। किसी के कहने पे जो दूसरे बिजनेस को देख करके बाई करना, ये मेरे हिसाब से सही जो तरीका नहीं है। जब आपको इसके बारे में सही से जानकारी नहीं है तो पैसा लगा करके भी सही तरीका नहीं होगा। तो इसलिए बिजनेस को पहले खुद से समझना, यदि समझ में आ रहा है तो फिर डेफिनेटली कंपनी खराब नहीं है और इसके बारे में सोच सकते हो ट्रेडिंग पर्पस के भी रिगार्डिंग से। देखिए अदानी पावर में ना, देखो अदानी पावर का खास बात क्या है जानते हो, पहला इतना ज़्यादा गेन होने के बाद भी जो इसका फंडामेंटल है वो यहाँ पे अट्रैक्टिव ही दिखाई दे रहा है। मतलब अभी भी सस्ते दाम पे ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो क्या हम लोग ये सब देख करके बाई कर ले? नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखो पावर को समझो, यहाँ पे पावर सेक्टर कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का एक बड़ा सेक्टर यहाँ पे बन सकता है, जिसके कारण जो है फिलहाल टाटा पावर में यहाँ पे गेन हो रहा है और साथ साथ यहाँ पे अदानी पावर में भी लोग फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। तो लॉजिकली हम लोग यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म के बिजनेस को देख करके समझ करके पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी कहीं ना कहीं रेट यहाँ पे चीपर है।
लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा भी यहाँ पे समझना है ना कि यदि आप अभी बाई करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है बाई करो, लेकिन जब ये करेक्ट हो ना उससे भी पेशेंस बनाकर यहाँ पे चलना। ऐसा मत करना कि भाई पेशेंस उस समय यहाँ पे खो दो, तो ऐसा नहीं होता। कोई भी शेयर एक तरफा नहीं भागता है। यदि 500 आज है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्ट होगा तो ये 450 में भी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह का पेशेंस यहाँ पे होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के बाद ही पैसा लगाना, पूरा पैसा एक बार में लगाना अभी सही तरीका नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर जरूर से इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।